जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठ को मनाए जाने वाले विशेष पर्व हर षष्ठी या हर छठ की व्रत कथा को लेकर प्रस्तुत हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश में पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित किया जाता है। भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। विधान: इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के द्वारे पर कुशावते बिल्व के नील पर्वते स्नात्या कनखले देवी हरम संधवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देहि सौभाग्यम महे तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। हल षष्ठी की व्रत कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर
उनका व्रत भंग किया है, उसी का दंड मुझे मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने सारे दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो दोस्तों, ये थी हर छठ की कहानी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को चंद्र छठ भी मनाई जाती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र षष्ठी मनाई जाती है। लेकिन चंद्र छठ का व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित होता है। चंद्र छठ का विधान: एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़ककर 7 टीके काढ़े जाते हैं। एक गिलास में गेहूं रखे जाते हैं और ऊपर से इच्छानुसार रुपये रखे जाते हैं। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। गेहूं तथा रुपये ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। चंद्र छठ की कथा: किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को झूठन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा ही हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिन की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया, माता कुतिया योनि और बाप बैल की योनि में तुम्हारे घर में ही रहते हैं। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगें, तो ये दोनों प्राणी उस अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाएं, तो इनको
उनकी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इस दोष से यह योनि मिलती है। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, ये थी हल छठ और चंद्र छठ की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।